नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वांट तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हुए दिख रहा है। एटलीस्ट क्वांट का स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा पिटा था 3 दिन में, आज के कल का मार्केट में देख पा रहे हैं हम लोग कि स्मॉल कैप थोड़ा सा रिकवर किया है। तो प्रोस्पेक्ट्स ठीक ठाक लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि अभी तक तो डिस्कशन चल ही रहा है संदीप टंडन जी से और क्वांट के फंड मैनेजर से। तो लगभग टाइम लग जाएगा इसका प्रूफ जो हो रहा है अभी से, तो टाइम लग जाएगा उसका थोड़ा। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं सजेशन करूंगा कि नहीं करिए। एटलीस्ट 6 महीना 1 साल का अगर नजरिया है किसी का तो मत कीजिए होल्ड। और लॉन्ग टर्म का नजरिया है किसी का, आराम से होल्ड कीजिए जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो आशीष जी बोल रहे हैं कि मैं तो होल्ड करूंगा, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप बिंदास होल्ड कर सकते हैं। अनुराग इन्वेस्टमेंट, मेरी क्वांट में 18 लाख की इन्वेस्टमेंट है, क्या करूँ? अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगर दो एटलीस्ट 3 साल तक आप रख सकते हैं अपने, लाइक 3 साल तक अपना अपना आपका गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 साल तक इक्विटी मार्केट में है, तो आराम से रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि 6 महीना 1 साल में ही आपको पैसा चाहिए, तो फिर आपका निकल लेना जरूरी है मेरे ख्याल से, फंड चेंज करना। दविंदर जी बोल रहे हैं मैं तो लॉन्ग टाइम होल्ड करूंगा, वेरी गुड। अंकुर अंकुर भी बोल रहे हैं होल्ड। तो ऊपर चलते हैं। सप्तऋषि बोल रहे हैं स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, एयूएम साइज इंक्रीज हो रहा है, इस एयूएम बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो देखिए, स्मॉल कैप में ही इम्पैक्ट होगा, ये मिड और लार्ज कैप में जनरली इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि लार्ज और मिड कैप का जो कंपनीज है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा रहता है। तो मान लीजिए एक एक स्टॉक से दूसरा स्टॉक में चेंज करना चाहते हैं फंड मैनेजर्स, तो आराम से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल रहते हैं मिड और लार्ज कैप्स का। वहीं पर दिक्कत आ जाता है स्मॉल कैप्स का। स्मॉल कैप्स का छोटा कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, इसके लिए मार्केट में शेयर्स भी कम रहते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी से दूसरा कंपनी में शेयर करना चाहते हैं कोई लोग, और वहाँ पे उतना बड़ा कंपनी है, कंपनी अच्छा कर रहा है, नो डाउट कंपनी इज वेरी गुड, बट कंपनी में इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है कि शेयर्स उतना खरीद पाए, इसीलिए खराब परफॉर्मेंस वाला स्टॉक्स भी खरीदना पड़ता है कभी कभार। तो ज्यादा एयूएम हो जाता है तो जो स्टॉक चर्निंग है वो चर्निंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है निपॉन, जैसे देखिए निपॉन का 50,000 करोड़ का एयूएम हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी कितना औसम परफॉर्मेंस किया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर्स पे कैसे वो लोग चर्निंग कर रहे हैं। तो ऊपर चलते, हीलर बोल रहा है आई एम इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू विदड्रॉ डिस्पाइट बियरिंग सम लॉसेस। तो डिफाइन कीजिए शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल से नीचे है तो आप निकाल सकते हैं, अगर 1 1 1.5 2 साल तक अगर रख सकते हैं तो रखे रहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी दिखा रहा है। एकदम ही कम नजरिया है, एकदम ही कम आपका अगर टाइम होराइजन है तो निकाल दीजिए पैसा। आपका कोई टेलीग्राम चैनल है क्या? मेरा कुछ भी टेलीग्राम वगैरह कुछ नहीं है, अगर कोई भी लिंक वगैरह दिखे तो मत फॉलो कीजिए वो सबको। सौम्यदीप बोल रहे हैं क्वांट फंड अगर नीचे जा रहा है तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फायदा है, क्योंकि डिस्काउंट रेट में एसआईपी कर रहा है? अगर नीचे जा रहा है मतलब स्टॉक्स भी नीचे आ रहा है। देखिए, सब कुछ चेन रिएक्शन है। क्वांट में कुछ हुआ, दिक्कत हुआ, कुछ प्रो फ्रॉड वगैरह हुआ, इसके कारण क्वांट बेच रहा है अपना फंड, अपना स्टॉक्स। अब जब भी स्टॉक्स बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो जिस जो भी स्टॉक्स बेचेंगे वो स्टॉक्स नीचे आएगा, मतलब स्टॉक्स का कमती का प्राइस में आएगा। वहीं पे अगर जो लोग इन्वेस्टेड है वहीं पर अगर एसआईपी करेंगे या फिर लमसम करेंगे अभी, मतलब अभी 3 दिन पहले जिसने भी किया था, तो ऑब्वियसली उन लोगों को कम, तो वही सेम स्टॉक कम प्राइस में मिलेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो मेरे ख्याल से जिसका भी लॉन्ग टर्म नजरिया है, एसआईपी या लमसम करते रहो। खैर लमसम तो अभी नहीं करना चाहिए, लमसम तो अभी मार्केट काफी हाई है। जिसका भी जो भी चाहते हैं कि लमसम करना है, थोड़े थोड़े दिन वेट कर लीजिए, मार्केट डाउन आएगा तो करना है। देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, मेरे से पेशेंस नहीं होता है, मेरे से ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है। मैं बहुत दिनों तक स्मॉल केस के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं लगा दूंगा, अभी रिसेंटली लगा दूंगा, मेरे से फुल पैसा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत करके लगाऊंगा इन पार्ट्स। जैसे मैं वीडियो में सजेस्ट भी करता हूँ कि सारा पैसा लमसम एक साथ मत कीजिए। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, मान लीजिए 10 लाख रुपए से स्टार्ट करना है आपको, एटलीस्ट 1 2 लाख रुपए लगाइए, स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट। विदाउट स्टार्ट करके बैठे रहना कि कब मार्केट आएगा नीचे, कब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो खराब चीज़ है एकदम। एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए, कुछ पैसा लगाइए, फिर जब भी मार्केट में डिप डिप आए तो बाकी पैसा लगाइए आहिस्ता आहिस्ता करके।
इसके गुप्ता भैया बोल रहे हैं, यार बार बार मोदी का नाम क्यों लेते हो, कब कब चले जाएंगे कौन जानता है"। यार मोदी नहीं जाएंगे। मोदी को अब तो थर्ड टर्म पूरा करना है, उसके बाद फोर्थ टर्म के लिए भी देखेंगे ये लोग। मोदी नहीं जाएगा अभी। सप्तऋषि बोल रहे हैं, अब स्टॉक्स पिक करना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, इसलिए कैसे करते हैं वीडियो बनाओ। स्टॉक पिकिंग तो मुझे भी नहीं आता भाई, स्टॉक पिकिंग का बहुत दिक्कत है। उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ पढ़ करना पड़ता है, बहुत टाइम टाइम टेकिंग भी है, और मेरे पास उतना खास नॉलेज भी नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, म्यूचुअल फंड का एक वीडियो बाद में बनाएंगे कभी। जॉन बोल रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे, बट टाइम लगेगा थोड़ा, बहुत सारे क्यूज है आपके पहले। शान बोल रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप इन्वेस्टर लेव द चार्ट। मैं एचडीएफसी बेच चुका हूँ ऑलरेडी, और नया फंड भी पैसा लगा चुका हूँ नया फंड में। अभी अपडेट होएगा 2-1 दिन में, तो अब जब अपडेट होएगा आप लोग को बता देंगे कौन सा फंड लिया हूँ मैं। तो ऊपर चलते हैं। अंक लास्ट कमेंट है आज का। अंकुर उपाध्याय बोल रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रूव हुआ फिर क्या हो सकता है आउटकम, अगर फंड मैनेजर को चेंज करना पड़े तो क्वांटम एमसी उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, फंड मैनेजर मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा, क्योंकि संदीप टंडन पे आरोप लगा है। बेसिकली ही इज द प्राइमरी पर्सन, फंड मैनेजर्स पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से ये लोग अपना स्ट्रेटजी जो है, जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी इतना बेहतरीन जो इन लोगों के लिए काम कर रहा था इतने सालों से, वो भी शायद चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रूव हो गया एक बार कि सही में फ्रॉड हुआ है, तो काफी ज्यादा रिडेम्पशन और भी दिख सकता है मार्केट से, क्वांट के जो फंड्स है। लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना रिडेम्पशन होगा उतना हुआ नहीं है। संदीप, मैं इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया हूँ, संदीप टंडन का रिसेंट एक आर्टिकल आया था, वो भी अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ एक जूम कॉल में बात किए थे। तो वहाँ पर भी उसने बताया कि जितना रिडेम्पशन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल, उतना कुछ खास नहीं है। और इन लोग ऑलरेडी, इनके पास लार्ज कैप स्टॉक्स और लिक्विडिटी का कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इनके पास लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी है इन लोग के पास, कैश पाइल भी काफ़ी रखा हुआ। तो मेरे ख्याल से उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो आज का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, क्वांट मिड कैप दो कल का परसों का पॉजिटिव में था, लेकिन कल फिर से नेगेटिव में गया, क्योंकि ये क्वांट का दिक्कत नहीं है, ये कल जो मिड कैप इंडेक्स है वही वही पूरा नेगेटिव में था। तो वो 0.16% नीचे आया, 34 रुपीज का वन डे लॉस था, टोटल प्रॉफिट है 3600। मुझे लॉस वाल पॉजिटिव में था, सरप्राइज सरप्राइज। 83% एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.32% ऊपर गया है कल। 78 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5000। महीने मामला है, स्मॉल कैप 52% एक्स्ट्रा है, 0.68% ऊपर गया है, दिस इज वेरी गुड। 166 का वन डे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 4700। मुद्रा लॉस वाला निफ्टी 0.54% ऊपर गया, काफी अच्छा है, 134 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4000, करीबन 5000 रुपए। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्वांट का स्मॉल कैप भी रिकवर किया है काफी अच्छे तरीके से, और क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए रिकवर कर रहा है ऐसा ऐसा, 0.12% ऊपर गया है, 31 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4300। आदित्य बिरला पीएसयू तो बहुत दिन से कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब नेगेटिव जाता है पॉजिटिव भी जाता है, तो एकदम फ्लैट जाता है। मतलब पीएसयू का जो जूस था, पीएसयू में जो जूस था, जो सारे स्टॉक्स का, वो ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ड्राइड अप होते आ रहा है। तो देखते हैं और कितना दिन रैली दे सकता है पीएसयू। तो कुछ भी बात करने का है ही नहीं, 7 रुपए का वन डे प्रॉफिट है। बंधन स्मॉल का 0.06% ऊपर गया है। मैं स्मॉल कैप के तुलना में बंधन थोड़ा खराब परफॉर्मेंस किया है कल कल का। तो 21 रुपीज वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6800। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड देखिए 0.52% ऊपर गया, जो है काफी ठीक ठाक, काफी रिकवर किया है, रिबाउंड किया है बेसिकली। 3 दिन लगातार नेगेटिव में जाने के बाद काफी सारे रिडेम्पशन हुए थे, तो रिडेम्पशन देखने के बाद शायद कल का जो ये आया था, आर्टिकल आया था, मतलब जो इंटरव्यू हुआ था संदीप टंडन के साथ, उस पे थोड़ा इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला है, तो शायद फिर से पैसा डाल रहा है ऐसा ऐसा। तो 300 रुपए का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 10,600। टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 59,676 टोटल प्रॉफिट है अभी तक, तो 3,04,000। ये 3 लाख तो बहुत दिन पहले क्रॉस कर गया था, अभी मार्केट एकदम ही फ्लैट जा रहा है, मतलब
मार्केट को समझ में नहीं आया, कुछ ट्रिगर वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं मिल रहा है, अच्छा खासा नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक्स रिलेटेड या फिर और मैक्रो मैक्रो रिलेटेड कुछ भी। तो मार्केट ऐसे ही चल रहा है कि चलने का ये मन नहीं है, आहिस्ता 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 कैसे कैसे तो चल रहा है। निफ्टी ऊपर जाता है तो मिड कैप नीचे आता है, मिड कैप ऊपर जाता है तो स्मॉल कैप नीचे आता है, ऐसे करके चल रहा है। तीनों इंडेक्स अच्छी तरीके से नहीं भाग रहा है कभी भी। जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हो 767 का वन डे का प्रॉफिट है, 0.25% ऊपर गया पोर्टफोलियो। 60% का मेरा एक्सआईआर छू गया है ऑलरेडी। तो गाइज, वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं डेली एक व्यू का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।